हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी किए गए हिंदी का मॉडल पेपर जो है वह 10 के विद्यार्थियों को इस वीडियो में शो करने वाला हूँ। जैसा कि यह मॉडल पेपर हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जो है जारी किया गया था, तो इसी क्वेश्चन पेपर के आधार पे जो है आपको क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस वजह से आप इस हिंदी के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि 24 तारीख को जो है आपका एग्ज़ाम है। तो इस क्वेश्चन पेपर को तैयार भी कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि यह बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, इस वजह से इसमें से क्वेश्चंस आने के मैक्सिमम चांस हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया गया है। टोटल पूर्णांक आपका 70 है। नोट के रूप में लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर 4 कथन दिया गया है, जो सही कथन उसे पहचान कर आपको लिखना है। इसके बाद आपका ख वाला जो प्रश्न है वह है रस मीमांसा किसकी आलोचना कृति है। तो यह आपको बताना है, 4 विकल्प आपका दिया गया है। इसके बाद आपका ग वाला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। तो किसी एक रचना के लेखक का आपको नाम लिखना है। घ वाला आपका क्वेश्चन है गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। तो 4 विकल्प है, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। अंग वाला आपका प्रश्न है त्याग पत्र किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी सब दिया गया है, तो सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो मैं और आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप हिंदी गद्य या हिंदी पद्य से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों का तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें। वहाँ पर आपको हिंदी गद्य और हिंदी पद्य दोनों का प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको जो है इंग्लिश का भी वहाँ पर अच्छा प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और यदि आप क्लास 10 का और भी मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क है रीति मुक्त धारा की किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखिए। ख है छायावाद की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। ग है उत्तरायण कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। इसके बाद तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यह गद्यांश जो है आपको पढ़ना है क वाला, और इसको पढ़ने का नीचे जो प्रश्न पूछा गया है पहला दूसरा तीसरा करके उनका आपको उत्तर लिखना है। अगर आपको यह गद्यांश नहीं समझ में आ रहा है तो अथवा करके एक और गद्यांश है, इसे आप पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के बाद नीचे जो पहला दूसरा तीसरा करके प्रश्न पूछा गया है उनका उत्तर आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है, कह रहा है निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो यह आप देख सकते हैं आपका काव्य दिया गया है, यानी कि पद्य। इस पद्य को आपको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद जैसा निर्देश दिया गया वैसा आपको करना है। और यहाँ पर अथवा करके भी आपको दिखाई दे रहा है, तो अथवा वाला भी कर सकते हैं, कोई एक आपको करना है, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 का कह निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते उनकी किसी एक रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा करके 3 लेखक के नाम दिए गए हैं, जिनमें से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय देते उनकी एक रचना का जो है उल्लेख करना है। इसके बाद ख वाला प्रश्न है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको किसी एक कवि का जो है वह जीवन परिचय देना है और उनकी एक रचना का नाम लिखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको संदर्भ के साथ हिंदी में जो है अनुवाद करना है किसी एक का। तो आप पहला वाला कर सकते हैं जो आपको ऊपर दिया है, नहीं तो अथवा करके एक और दिया है, तो किसी एक का आप कर सकते हैं संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद, ठीक है। इसके बाद आपका 7वां का क प्रश्न है अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ख वाला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर जो है आपको संस्कृत में लिखना है। पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां करके 5 प्रश्न पूछा गया है, किन्हीं 2 का उत्तर जो है आपको संस्कृत में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या है करुण अथवा हास्य रथ का स्थायी भाव और परिभाषा बताइए। ख है उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए। ग है सोरठा अथवा रोला छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 का क्या है निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। तो केवल 3 के मेल से आपको एक एक शब्द बनाना है। इसके बाद आपका ख है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। इसके बाद आपका ग है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए।
इसके बाद आपका घ वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। और इसके बाद अंग वाला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 का क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। तो केवल दो ही का करना है। इसके बाद आपका ख है, निम्नलिखित शब्दों की चतुर्थी विभक्ति एवं द्विवचन का रूप लिखिए। इसके बाद ग है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। इसके बाद घ वाला आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो आपको संस्कृत में अनुवाद करना है, 5 वाक्य दिया गया है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो 4 विषय दिया गया, किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, अपनी पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो जो खंडकाव्य आप पढ़ते हैं, आपके ज़िले में जो खंडकाव्य चलता है उसी खंडकाव्य में से आपको एक प्रश्न करना है। क वाले में देख सकते हैं मुक्ति खंडकाव्य दिया है, इसमें आपको 2 प्रश्न दिखाई दे रहा है, एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। इसी तरह से आपका ख है, ज्योति जवाहर खंडकाव्य, इसमें अगर आप यह पढ़ते हैं तो इस का एक उत्तर जो है आप लिखेंगे। अगर आप अग्र पूजा खंडकाव्य पढ़ते हैं तो इसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर देंगे। अगर घ वाला आप पढ़ते हैं मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य तो इसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर देंगे। और अगर आप अंग पढ़ते हैं जय सुभाष खंडकाव्य तो इसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर देंगे। और अगर मातृभूमि के लिए पढ़ते हैं खंडकाव्य तो इसके लिए आपको एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। और 6 वाला है कर्ण खंडकाव्य, अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें भी आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है। और अगर आप कर्मवीर भरत खंडकाव्य पढ़ते हैं तो इसमें भी एक प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है। और अगर आप तुमुल खंडकाव्य पढ़ते हैं तो इसमें आपको एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो स्टूडेंट्स, यह था कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी किया गया बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए हिंदी का मॉडल पेपर, जिसे मैंने आपको शो किया। इस मॉडल पेपर को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और इस मॉडल पेपर को देखकर अपनी प्रिपरेशन को भी चेक कर सकते हैं। तो अगर आप और भी मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर मैंने पेपर का लिंक शेयर किया हुआ है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।